हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 स्टार्ट कर दी थी बच्चों, और हमने प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हमने ये सीखा मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की कोटि से हम क्या समझते हैं, और मैट्रिक्स यदि दो समान हैं तो उनके अवयवों की तुलना कैसे करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक और हमने सीखा मैट्रिक्स का निर्माण करना। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कुछ थ्योरी से। आप ध्यान से सुनना, ये थ्योरी हमें क्वेश्चंस में काम आएगी। आज का पहला टॉपिक हम चालू कर रहे हैं अवयवों के प्रकार, मैट्रिक्सों के प्रकार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आप थ्योरी समझें, सुने, नोट्स मैं भेज दूंगा, थ्योरी के नोट्स मैं भेजूंगा, क्वेश्चंस आप तैयार करें। ठीक है, लेकिन ये नहीं आप वीडियो देखते ही और मुझे मैसेज कर देते हैं सर नोट्स भेज दो। नोट्स ऑटोमेटिक मैं भेज दूंगा। कब? जब हमारी प्रश्नावली 3.1 और 3.2 पूरी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चंस करने हमें, ठीक है, थ्योरी समझनी है वीडियो से और क्वेश्चंस में अप्लाई करनी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्सों के प्रकार, और सबसे पहली मैट्रिक्स हम ले रहे हैं पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स सुनो, नाम ही ऐसा है, पंक्ति मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या सिर्फ एक हो, सिर्फ एक पंक्ति हो, उसे हम कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। स्तंभों की संख्या कितनी ही हो सकती है, लेकिन पंक्ति सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक। आपके सामने जो उदाहरण मैंने लिखा है आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक। और स्तंभ कितने ही हो सकते हैं? स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। चूंकि स्तंभ 3 है, पंक्तियों की संख्या 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। मतलब बच्चों, यदि मैं आपसे कहूं पंक्ति मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो आपने कहा सर पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या तो हमेशा 1 होगी, स्तंभों की संख्या कितनी ही हो सकती है। इसलिए पंक्ति मैट्रिक्स की कोटि हमेशा किस तरह की होगी? 1 क्रॉस n। दूसरा आता है स्तंभ मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम है आप समझ गए, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ हो, उसको हम कहेंगे स्तंभ मैट्रिक्स। और इसकी कोटि मैं आपसे पूछूं तो इसकी कोटि किस तरह की होगी? m क्रॉस 1। क्रॉस 1 क्यों? क्योंकि स्तंभ हमेशा कितने होंगे? 1। स्तंभ 1 होंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी ही हो सकती है। आ गया समझ में? पंक्ति मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक पंक्ति हो, स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें एक स्तंभ हो। अगली आती है एकल मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम है एकल, मतलब सिर्फ एक अवयव हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, या ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति हो, एक स्तंभ हो। मतलब यदि मैं आपसे कहूं इसकी कोटि हमेशा क्या होगी? 1 क्रॉस 1, पंक्ति भी 1 और स्तंभ भी 1। अगली आती है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स, 0, शून्य मतलब 0, 0 मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से सुने, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंतर्गत समस्त अवयव शून्य हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंतर्गत समस्त अवयव शून्य हो, उसको हम क्या कहेंगे? शून्य मैट्रिक्स। ये क्या है? आपके सामने क्या बनाई है मैंने? शून्य मैट्रिक्स, समस्त अवयव शून्य। ये भी क्या है? शून्य मैट्रिक्स। ये भी क्या है? शून्य मैट्रिक्स। ये भी क्या है? शून्य मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके समस्त अवयव शून्य हो, उसको हम कहेंगे शून्य मैट्रिक्स। और बेटाओ, शून्य मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल O कह दो,
ओ कह दो या जीरो है, ये जीरो बड़ा लिख देना थोड़ा। हम शून्य मैट्रिक्स को हमेशा जीरो से व्यक्त करते हैं, ठीक है, जीरो से। मतलब बेटा ये बात दिमाग में क्लियर कर लो कि जैसे बीजगणित में संख्याओं में जो काम जीरो करती है ना, वही काम मैट्रिक्स में किसका होता है, शून्य मैट्रिक्स का। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो ए नाम की कोई मैट्रिक्स है और एम नाम की मैट्रिक्स में से मैं ए माइनस ए करना चाहता हूं, तो बेटा ये क्या है, मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स। और आप जानते हैं मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाएंगे तो आएगी तो मैट्रिक्स। तो ऐसा मत कर देना ए को एक से काट के और कह दो जीरो। ये जीरो नहीं है, ये संख्या नहीं है, ये जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। मतलब ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। ये संख्या नहीं है, ये मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा इस शून्य मैट्रिक्स में से, ये जितनी भी शून्य मैट्रिक्स थी सबको हमने जीरो से व्यक्त किया, तो हमें कैसे पता चलेगा इस शून्य मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ बनाए। तो बेटा इस शून्य मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो कोटि इस मैट्रिक्स ए की कोटि के बराबर होगी, क्योंकि बराबर का चिन्ह है ना, कल हमने पढ़ लिया कल वाली वीडियो में कि बराबर में इस वाली मैट्रिक्स की कोटि और इस वाली मैट्रिक्स की कोटि हमेशा क्या होती है, समान। मतलब ये जीरो संख्या नहीं है, ये जीरो क्या है, मैट्रिक्स। और इस जीरो मैट्रिक्स में हम उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे, उतनी ही स्तंभ बनाएंगे जितने इस मैट्रिक्स की पंक्ति है। ठीक है, 4 मैट्रिक्स समझ में आ गई। इनमें से अब तक काम की मैट्रिक्स आई है शून्य मैट्रिक्स, ये काम आएगी हमें क्वेश्चंस में। शून्य मैट्रिक्स मतलब जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक है, ध्यान रखना बीज गणित में जो काम जीरो का होता है, बीज गणित मतलब संख्याओं वाली गणित, 2 में से 2 को घटाते हैं तो जीरो आता है। ऐसे ही किसी मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को घटाएंगे तो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ रही है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स जैसा कि इसके नाम में लग रहा है, वर्ग जैसी शकल। वर्ग मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, बेटा उसको हम कहते हैं वर्ग मैट्रिक्स। मतलब मैं आपसे कहूं कि बताओ वर्ग मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो आपको पता है इसकी कोटि m क्रॉस n, लेकिन पंक्ति और स्तंभ तो समान है, तो इसकी कोटि हमेशा किस रूप की होगी, m क्रॉस m रूप की होगी। बनाएं, आओ मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 क्रॉस 1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स मतलब एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसलिए ये बन गई वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, एक पंक्ति एक स्तंभ। 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। देखो बेटा 2 क्रॉस 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कोटि 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। नाम में ही वर्ग आ गया, वर्ग मैट्रिक्स। तो वर्ग मैट्रिक्स मतलब 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। ठीक है, ऐसे इसको क्या बोल सकते हैं, 1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। 1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ। बनाए, बनाओ 2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स, 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। बनवाओ A11 A12, 2 स्तंभ
दो पंक्ति A21 A22। चूंकि दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, इसलिए इसका नाम है दो कोटि का वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, अगली बनाएं, 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स, या खाली क्या बोल सकते हैं बेटा, 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स बनवाओ। ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स, 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। समझ में आ गया वर्ग मैट्रिक्स? तो मैं वर्ग मैट्रिक्स में इसमें जोर क्यों दे रहा हूं विशेष, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स की मेन चीज होती है उसका मुख्य विकर्ण। हमें सीखना है मुख्य विकर्ण क्या होता है। वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का मतलब वे संख्याएं, वे अवयव जिनमें पंक्ति का अवयव, पंक्ति का नंबर और स्तंभ का नंबर समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। मुख्य विकर्ण, दोबारा सुनो, वर्ग मैट्रिक्स, पहली बात तो ये दिमाग में क्लियर कर लो, मुख्य विकर्ण हमेशा किस में बनेगा, वर्ग मैट्रिक्स में। ठीक है, और मुख्य विकर्ण किसको कहेंगे हम, मुख्य विकर्ण का मतलब वे अवयव जिसमें पंक्ति का नंबर और स्तंभ का नंबर समान हो। मतलब यदि मैं AIJ परिभाषा बनाऊं तो किसी मैट्रिक्स A बराबर AIJ में जिन अवयवों में I बराबर J होगा, I बराबर J मतलब पंक्ति और स्तंभ का नंबर क्या होगा, समान, उनको हम कहेंगे, उन अवयवों को हम कहेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण के अवयव। और इन अवयवों को जो रेखा मिलाती है उसको हम कहेंगे मुख्य विकर्ण। दोबारा सुने, मुख्य विकर्ण मतलब किसी वर्ग मैट्रिक्स में पंक्ति का नंबर और स्तंभ का नंबर जिन अवयवों में समान होता है उनको कहते हैं मुख्य विकर्ण का अवयव। ओके, और इनको जो रेखा मिलाती है उसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो देखो बेटा, इस अवयव पर विचार करो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इस अवयव पर विचार करो, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस अवयव पर विचार करो, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसलिए ये तीनों ही अवयव कौन से अवयव हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव। और इनको ये जो रेखा मिलाती है इसको हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। ये रेखा कौन सी रेखा है, ये मुख्य विकर्ण। ऐसी ये वाली कौन सी रेखा है, मुख्य विकर्ण। और ये अवयव है मुख्य विकर्ण के अवयव। चूंकि इसमें एक ही अवयव है तो ये ही मुख्य विकर्ण बनेगा। आ गई बात समझ में? मतलब मैं आपसे कहूं कि आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं बताओ इस मैट्रिक्स की मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं और उन अवयवों का योग बताओ। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस मैट्रिक्स ए के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग बताओ। मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग बताओ, इस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। तो बेटा इस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव ये, इनका योग 3 + 5 + 2 बराबर क्या आ गया, 10। तो बिल्कुल क्लियर हो गया वर्ग मैट्रिक्स किसे कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े अगली पर। अगली मैट्रिक्स है बेटा विकर्ण मैट्रिक्स। नाम ही ऐसा है विकर्ण, मतलब एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स। अब देखो ये बात क्लियर है, विकर्ण तो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स में ही बनता है। विकर्ण मतलब मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण तो हमेशा विकर्ण
मुख्य विकर्ण हमेशा कहाँ बनता है? वर्ग मैट्रिक्स में। तो परिभाषा सुनो, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा, यही तो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। सिर्फ परिभाषा है, इसका उपयोग क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अगली आती है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स समझ में आ गई? विकर्ण मैट्रिक्स मतलब जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा सभी अवयव शून्य हो। अदिश मैट्रिक्स सुनो, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो। मतलब अदिश मैट्रिक्स होती तो एक विकर्ण मैट्रिक्स ही है, अदिश मैट्रिक्स भी एक विकर्ण मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? समान। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स सिर्फ थ्योरी में सीखनी है, इनका क्वेश्चंस में उपयोग नहीं है। अंतिम मैट्रिक्स जो काम की है, जो उपयोग में आती है, वो है हमारी इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स नाम ही ऐसा है, इकाई। सुनो बहुत ध्यान से, इकाई एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग होना बहुत जरूरी है, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाइयों एक हो, इकाई। मुख्य विकर्ण, और विकर्ण तो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स में बनता है, तो एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं इकाई मैट्रिक्स। और बेटा इकाई मैट्रिक्स को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि बनाओ 2 कोटि का या 2 क्रॉस 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स बनाओ, इकाई मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 2 कोटि का। तो आपने कहा इकाई मतलब एक, मतलब मुख्य विकर्ण पर एक होना चाहिए, विकर्ण पर एक होना चाहिए, देखो विकर्ण पर, और अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? 0। मैंने कहा 3 क्रॉस 3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स बनाओ, तो आई बराबर, आई भी कह दो, या 3 है ना इसलिए I3 भी कह देते हैं, ऐसे ये I2 भी कह सकते हैं। ठीक है, I2 मतलब 2 क्रॉस 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, 3, चलो बताओ, समझ गए होंगे। 3 क्रॉस 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, लेकिन मुख्य विकर्ण पर आएगा 1 और अन्य सभी जगह क्या आएगा? 0। ये हो गया 3 क्रॉस 3 कोटि का इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो काम संख्याओं में 1 का होता है, 1 का बीजगणित में, वही काम मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स का होता है आई का। मतलब जैसे 2 की घात 0 का मान क्या होता है? 1। 2 संख्या की घात 0 क्या आएगा? 1। ऐसी यदि किसी मैट्रिक्स A की घात 0 हो तो घात में 0 तो उत्तर क्या आएगा? 1। लेकिन 1 तो आ ही नहीं सकता ना। 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 संख्या है और ये मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स के बराबर होगी, इसलिए a की घात 0 का मान क्या होगा? i, इकाई मैट्रिक्स। आ गई बात समझ में? तो एक लाइन ऐसे याद रखो, जो काम, सुनो ध्यान से, जो काम संख्याओं में 0 का होता है वही काम मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स का होता है। जो काम संख्याओं में 1 का होता है वही काम मैट्रिक्स में इकाई मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, अगली मैट्रिक्स सिर्फ थ्योरी के लिए, काम काम की तो यही मैट्रिक्स है। एक तो शून्य मैट्रिक्स, ये काम की है। शून्य मतलब जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, इसको 0 से प्रदर्शित करते हैं। अगली वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग मतलब बेटाओ जिसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान, उसको कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स में बनता है मुख्य विकर्ण। किसको कहते हैं मुख्य विकर्ण? मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे जो बनता है, मतलब जिन अवयवों में पंक्ति का नंबर और स्तंभ का नंबर समान हो, उसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। अगली काम की आती है इकाई मैट्रिक्स। इकाई आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। आई का मान मैं आपसे पूछूंगा सवालों में, बताओ आई का मान कितना है, तो मैं कहूंगा बताओ 2 कोटि का आई। 2 कोटि का आई, 2 कोटि का आई मतलब 1001। 3 कोटि का आई 100001001। 3 कोटि का आई, ये काम की मैट्रिक्स है। ठीक है, थ्योरी में अगली आती है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, सुने, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें ऊपर की तरफ त्रिभुज बने, ऊपर की तरफ त्रिभुज बने और नीचे के सभी अवयव 0 हो, उसको कहेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपर त्रिभुज बन रहा है ना, या ऐसा कह लो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 हो, उसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अगली आती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें ध्यान से सुने, जिसमें नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है। एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है, अर्थात मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 हो। निम्न त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के ऊपर के 0, ऊपरी त्रिभुजाकार में मुख्य विकर्ण के नीचे के 0। ठीक है, यह है ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। सिर्फ थ्योरेटिकल में है ये। अपन के काम की 3 मैट्रिक्स बार बार मैं रिपीट कर चुका, शून्य मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स और वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों अब तक की वीडियो में हमने मैट्रिक्सों के प्रकार सीखे। इस थ्योरी को 2 बार 3 बार जरूर सुन लें और याद कर लें। हम अगली वीडियो में इनका उपयोग करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखो 3.1 के कुछ 1-2 सवाल और मुझे समझाने थे, वो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है उदाहरण नंबर 1। इन क्वेश्चंस को नोट करें। थ्योरी में भेज दूंगा, क्वेश्चंस आते जाएं, आप करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्नावली 3.1 बिल्कुल कंप्लीट उड़ा दें, नोट्स बना लें, उदाहरण सहित कंप्लीट कर लें। ठीक है, सवाल कह रहा है ए नाम की एक मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स है, आव्यू मतलब मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए जिसका क्रम आपको दिया गया है 3 क्रॉस 5। बेटा 3 क्रॉस 5 मतलब उसमें 3 पंक्तियां हैं और 5 स्तंभ हैं, है ना। वो कह रहा है आर क्या है? इस मैट्रिक्स ए की एक पंक्ति मैट्रिक्स है।
पंक्ति मैट्रिक्स है, आर एक पंक्ति मैट्रिक्स है, तो बेटा वो आर का क्रम पूछ रहा है। दिमाग लगाओ, आर का क्रम क्या होगा? आपने कहा ये तो पंक्ति मैट्रिक्स है, और पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? एक। पंक्तियों की संख्या एक, तो पंक्तियों की संख्या तो एक हो गई, पंक्ति तो एक ही तो होगी, पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्तियों की संख्या एक। अब आई स्तंभों की संख्या, तो बेटा स्तंभों की संख्या तो कितनी ही हो सकती है, लेकिन यहां कितनी है? तो उसने कहा है ये आर कौन है? एक ही पंक्ति। आर कौन है? एक ही पंक्ति। ये एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 5, 1 2 3 4 5 स्तंभ हैं, और आर इसकी कोई पंक्ति से बनने वाली मैट्रिक्स है, पंक्ति से। तो बेटा पंक्ति से बन रही है तो पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ तो वही रह गए 5। स्तंभ तो इसमें ऑटोमेटिक कितने आ गए? 5। इसलिए इसकी कोटि क्या हो गई? 1 क्रॉस 5। उसकी कोटि क्या हो गई? 1 क्रॉस 5। नोट करें। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे कितने अवयव, 3 क्रॉस 3 कोटि की ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, प्रविष्टिक मतलब अवयव, जिनका प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो। ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं जिनका प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो? बेटा विचार करो, 3 क्रॉस 3 कोटि की जो भी मैट्रिक्स बनेगी, बेटाओ जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ये बात तो पक्की है, 3 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, मतलब कुल कितने अवयव होंगे? कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? कितने अवयव होंगे कुल? या तो ऐसे गिन ले, उन्हें डायरेक्ट बोल दो तनामतिया 9 अवयव होंगे। वो खुद कह रहा है प्रत्येक अवयव को या तो 0 या 1 2 तरह से लिखा जा सकता है। मतलब प्रत्येक अवयव को लिखने की तरीके कितने हैं? 2। प्रत्येक अवयव को तरीके कितने हैं? 2। या तो हम 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे। इस अवयव की जगह 0 या 1, इस अवयव की जगह 0 या 1, इस अवयव की जगह 0 या 1। मतलब इन 9 अवयवों में प्रत्येक अवयव को 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। अतः इस तरह बनने वाली, ये तो क्रमचय संचय का सवाल हो गया, क्रमचय संचय का। अतः इस तरह बनने वाली कुल मैट्रिक्सों की संख्या या अवयवों की संख्या कितनी होगी? आपने कहा सर इस स्थान को भरने के तरीके 2, इस स्थान को भरने के तरीके 2, इस स्थान को भरने के तरीके 2, इस स्थान को भरने के तरीके फिर 2, इस स्थान को भरने के तरीके 2, इस स्थान को भरने के तरीके 2। अरे प्रत्येक स्थान को भरने के तरीके कितने बेटा? 2। और चूंकि 9 अवयव हैं, मतलब कुल मैट्रिक्स बनेंगी 2 की घात 9। कुल मैट्रिक्स बनेंगी 2 की घात 9। मतलब ऐसी कुल मैट्रिक्सों की संख्या होगी 512। आया समझ में? इस क्वेश्चन के साथ ही प्रश्नावली 3.1 खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो से आप पहले थ्योरी याद करें और ये दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगली वीडियो में हम मैट्रिक्सों के ऑपरेशंस सीखेंगे और 3.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।